स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज की दुनिया में। जल्दी से फैक्ट्स विद को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको ऐसे ही दिल दहलाने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बात आज से 3 साल पहले की है। वेदांत नाम के एक लड़के को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था कि जो उसकी पूरी लाइफ बदल देगी। इसलिए वेदांत पूरी जी जान लगाकर उस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहा था। अगर वेदांत जल्दी से अपना काम निपटा कर ऑफिस से बाहर निकलता तो वो मेट्रो से चला जाता, वरना उसे कैब बुक करनी पड़ती। लेकिन उस दिन वेदांत की बदकिस्मती थी कि उस सर्द नवंबर रात को वो टाइम से निकला और नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन के स्पीकर पर बजी और वेदांत ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसकी सांस भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। ऐसे तैसे करके वो सबसे नज़दीक वाले डब्बे में आकर बैठ गया। मेट्रो के दरवाजे उसके अंदर आने से ठीक पीछे ही बंद हुए और वो हड़बड़ाकर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वेदांत की सांस अब भी फूल रही थी। उतने में ही मेट्रो एक हल्के झटके से चल पड़ी। मेट्रो ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार तेजी से पकड़ ली, लेकिन वेदांत ने वहाँ पर नोटिस किया कि उस पूरे ट्रेन में बस वही अकेला था। पूरी ट्रेन खाली थी। इसलिए वेदांत ये बात देखकर थोड़ा घबरा सा गया। पता नहीं क्यों, लेकिन वेदांत की उस ट्रेन को खाली देखकर दिल की धड़कनें थोड़ी तेज सी हो गई। उतने में ही मेट्रो की और एक अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन भी आ चुका था। ट्रेन के दरवाजे खुले और एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका ट्रेन में घुस आया। वेदांत कपकपा उठा। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि वेदांत ने जो बाहर देखा उसकी वजह से। उसने जो बाहर देखा वहाँ पर पूरा स्टेशन खाली था। बस उसके सामने एक चेयर थी और उस पे एक आदमी बैठा था, बहुत डरावना सा। उसकी पीठ इतनी सीधी थी कि मानो उसके पीठ में हड्डियां नहीं, एक सीधा रॉड लगा हो। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कहीं दूर देख रहा था, जैसे कि किसी ने उसको बहुत ही ज़्यादा चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही बहुत थी वेदांत को डराने के लिए, पर जो देखकर वेदांत की रूह कांप उठी वो थी उस आदमी की मुस्कुराहट। एक कान से दूसरी कान तक खींची हुई बहुत डरावनी सी मुस्कुराहट। वो एक पुतले की तरह बिना हिले डुले बस एक ही जगह पर बैठा हुआ था। स्टेशन से ट्रेन के निकलने तक वो आदमी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला, बल्कि वो जैसा का था वैसा ही रहा। यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। वेदांत की सांस में सांस आई, पर वेदांत ने अपना सर हिलाया और खुद पे हंस पड़ा। उसने सोचा कि ये कोई डरने की बात नहीं थी, कोई शायद शराब पी के बैठा हुआ होगा। वेदांत ये सोच ही रहा था कि तभी दूसरा मेट्रो स्टेशन आ गया। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई और स्टेशन की लाइटें दिखने लगी। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, पर इस बार जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले वेदांत के होश उड़ गए थे। वो बूढ़ा आदमी फिर से स्टेशन पे वही टेबल पर बैठा हुआ था, जैसे कि वैसी पोजीशन में, वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें लिए। ऐसा कैसे हो सकता था? वो अगले स्टेशन पर इतने जल्दी आखिर कैसे पहुंच सकता था? उतने में ही स्पीकर से फिर एक अनाउंसमेंट हुई, पर वेदांत का उस अनाउंसमेंट पर कोई ध्यान नहीं था। उतने में ही उस आदमी की आंखें और वेदांत की आंखें एक दूसरे से जाकर मिली। वेदांत का दिल उसके छाती पर हथौड़ी की तरह बजने लगा। उतने में ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजे बंद हुए वेदांत इंजन की तरफ दौड़ने लगता है। उसने सोचा
पूरी ट्रेन में अगर कोई नहीं है तो कम से कम वो ड्राइवर के पास जाकर बैठ ही तो सकता था। पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अगला स्टेशन आ चुका था। दरवाजे खुलने लगे, लेकिन इस बार वो आदमी बेंच पर बैठा नहीं था, बल्कि वहाँ पर खड़ा था। वो आदमी अब भी वेदांत को ही घूर रहा था। इतने में ही एक बार फिर अनाउंसमेंट होती है और धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे भी बंद होते हैं। इस बार वेदांत अगले स्टेशन से पहले ड्राइवर की कंपार्टमेंट पर पहुंच गया था और लोहे की उस दीवार पर जोरों से अपने हाथ मारने लगा। वेदांत यही उम्मीद कर रहा था कि काश ड्राइवर उसकी आवाज़ सुन ले और ये दरवाज़ा खोल ले, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। इतने में फिर अगला स्टेशन आ जाता है। दरवाजे खुले और उस प्लेटफॉर्म की लाइटें बहुत ही धीमी थी। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी थी, लेकिन इस बार वो आदमी वेदांत को कहीं नहीं दिखा। लेकिन फिर अचानक वो आदमी अंधेरे से रोशनी की तरफ धीरे से आया और वेदांत की नज़र उस पर गई। वेदांत अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उतने में ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब तरीके से वेदांत की तरफ चलता आ रहा था, जैसे मानो वो एक कठपुतली हो और उसे कोई चला रहा है। इस प्रकार से वो वेदांत की तरफ चलते हुए आ रहा था। बस एक और कदम उसे ट्रेन के अंदर ले आता। वेदांत का शरीर अकड़ने लगा। उतने में ही घबराहट की वजह से वेदांत की एक जोरों की चीख सुन निकली। वेदांत ट्रेन के अंदर दूसरी कंपार्टमेंट की तरफ तेजी से भागने लगा। दरवाजे दोबारा से बंद हुए और वेदांत को एहसास हुआ कि उस पूरी ट्रेन में वो उसके साथ बंद है। मेट्रो फिर एक बार झटके से शुरू हुई और वेदांत इस बार लड़खड़ाकर जोरों से नीचे गिर गया। जब वेदांत ने ऐसे तैसे कर उठने की कोशिश की तो उसने अपने पीछे कुछ ऐसा देखा जो आज तक उसकी याददाश्त में छपा हुआ है। ट्रेन जोरों से हिल रही थी और वो आदमी वेदांत की तरफ अजीबोगरीब तरीके से चलते हुए आ रहा था और जहाँ वेदांत गिर चुका था वो उस कंपार्टमेंट की लाइटें तेजी से बंद चालू हो रही थी। वेदांत को ऐसा लगने लगा कि आज रात उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। वो छोटे बच्चों की तरह फूट कर रोना चाहता था, लेकिन उतने में ही उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठकर पीछे की ओर जोरों से दौड़ने लगा। बस दौड़ते दौड़ते ये सोच रहा था कि अगर मैं इस ट्रेन के लास्ट के हिस्से तक पहुंच जाऊं तो उसके आगे क्या वो डरावना आदमी उसे पकड़ लेगा और पकड़ लेने के बाद क्या वो उसे मार डालेगा। वेदांत भागते भागते आखिरी डब्बे तक पहुंचा। उसने अपने साइड में देखा कि अगला स्टेशन भी आ चुका था। जैसे ही वेदांत ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो आदमी उसके ठीक इतना नज़दीक था कि वेदांत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वेदांत बहुत डर सा गया था। उस डब्बे की लाइट पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से बंद चालू होने लगी। स्टेशन भी आ चुका था और फिर भी ट्रेन के दरवाजे खुले नहीं थे। ये सब देखकर वेदांत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो आदमी अब वेदांत के चेहरे के पास आ चुका था। उतने में ही वेदांत वहाँ से भागकर शीशे की ओर दौड़ता है और मदद के लिए चिल्लाता है। उतने में ही उस आदमी ने वेदांत का गला पकड़ लिया और एक बहुत ही भयानक तरीके की मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा। वेदांत ये सब अपने साथ होता देख एकदम सुन्न सा पड़ गया था। उतने में ही ट्रेन के दरवाजे खुले। जैसे ही वेदांत को चांस मिला उसको ढकेल कर वेदांत वहाँ से ठीक लगे बिना पीछे देखे एकदम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसने मुड़कर एक बार भी अपने पीछे नहीं देखा, बस भागता रहा।
झाड़ू लगाते हुए कर्मचारी और वो 2 पुलिस वालों के लिए भी नहीं रुका। अब वेदांत जब पूरे बाहर से सड़क पर आकर रुका, तभी उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो मेट्रो ट्रेन तभी भी वही खड़ी थी और अभी भी उसमें लाइट जो थे वो बंद चालू हो रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यही तक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसमें का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही दिल दहलाने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।